हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से लिंक हो जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में श्री अपूर्व चंद्रा ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। श्री अपूर्व चंद्रा ने कौन सा मंत्रालय संभाला है और सचिव के रूप में ये मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। आंसर होगा इसका सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का सचिव किसको बनाया गया है? श्री अपूर्व चंद्रा को बनाया गया है। अब देखो, इस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस टाइम पर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? श्री संतोष कुमार गंगवार। श्री संतोष कुमार गंगवार इनका नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अपूर्व चंद्रा बने श्रम और रोजगार सचिव, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में श्री थावरचंद्र गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को लॉन्च किया है? तो देखोगे, अभी श्री थावरचंद्र गहलोत ने, जो कि आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, ने अनुसूचित जाति एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत एक मिशन लॉन्च किया है और उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूवेशन मिशन। क्या नाम है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूवेशन मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है? थावरचंद्र गहलोत ने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। देखो, इसका उद्देश्य क्या है, इस मिशन को लॉन्च कैसे किया जाता है? तो सरकार के द्वारा उच्च शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले एससी छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति से स्टूडेंट हैं, जो भी अध्ययन करने वाले हैं, उनमें एक नवाचार इनोवेशन का बढ़ावा मिले, तो इसलिए लॉन्च किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने एससी छात्रों के लिए अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन को शुरू किया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पास हुआ है? तो देखोगे, भारत और कौन सा देश है जिसके बीच ऊर्जा और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पास हुआ है? आंसर होगा इसका बी, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा और पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पास हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे देखोगे, इसमें लिखा हुआ है जैसे भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद रखोगे, अमेरिका के साथ ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए अमीर बने हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए अमीर? अमीर का मतलब क्या है यहाँ पर? अमीर का मतलब होता है शासक। उर्दू में इसको, अरबी में इसको अमीर बोल देते हैं, शासक। तो किस देश के शासक बने हैं? आंसर होगा इसका सी, कुवैत के। किसके बने हैं? कुवैत के शासक बने हैं। तो कुवैत की राजधानी क्या है दोस्तों? कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। और कुवैत की करेंसी क्या है? करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, दीनार, क्योंकि अरबी कंट्रीज़ की करेंसी आपसे पूछ लेता है पेपर में, तो इसकी करेंसी क्या है? दिनार है। देखोगे जैसे लिखा हुआ है, शेख सबाह के इंतकाल के बाद नवाफ अल अहमद बने कुवैत के नए अमीर। तो ये इनकी जगह इन्होंने लिया है, शेख सबाह जो कि राजा थे, इनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह पर इनको बनाया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखोगे, भारत और किस देश के बीच हुआ है ये डीकार्बोनाइजेशन समर्थन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर? तो आंसर होगा इसका ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड और भारत के बीच ये समर्थन हुआ है। देखोगे, इसमें नीदरलैंड की तरफ से जो राजदूत हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नीदरलैंड में जो राजदूत हैं भारत में, नीदरलैंड के, उनका नाम क्या है? मार्टिन वेन डेनबर्ग।
मार्टिन वेंडेनबर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। जबकि भारत की तरफ से नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि लिखा हुआ है, भारत और नीदरलैंड ने किए डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी याद रखोगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एयर बबल व्यवस्था ये है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एयर बबल व्यवस्था पर करार किया गया है। तो ये किस में हुआ है? भारत, केन्या और कौन सा देश है दोस्तों इसमें? तो आंसर होगा इसका भूटान। तो 3 देशों के बीच में एयर बबल व्यवस्था पर करार किया गया है। ये क्या है? एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए है कि कोरोना काल में जिस देश के अंदर जिस देश के नागरिक फंसे हुए हैं उनको उनके देश में पहुंचाना। तो ये है, जैसे केन्या में भारत के फंसे हुए हैं तो उन्हें भारत पहुंचाना, भारत लेकर आना। भूटान में फंसे हुए हैं तो भूटान से भारत लेकर आना। तो ये करार हुआ है, एयर बबल करार इसको नाम दिया गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एयर बबल व्यवस्था, जिसके अंदर भारत, केन्या और भूटान के साथ किया है समझौता। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चीन के द्वारा कब पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई है? तो देखोगे अभी चीन पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट भेजेगा अंतरिक्ष में, और ये कब भेजेगा? नवंबर 2020 में। कब भेजेगा दोस्तों? नवंबर 2020 में चीन इस रोबोट को भेजेगा, जिसे क्षुद्रग्रह खनन रोबोट का नाम दिया गया है। चीन भेजेगा, तो चीन की बात कर लें। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्या है? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बात याद रखोगे। बाकी देखोगे इसमें जैसे लिखा हुआ है, चीन इस साल नवंबर में भेजेगा दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड मिशन रोबोट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीन भेजने वाला है एस्ट्रॉयड, जिसे हिंदी में क्षुद्रग्रह कहा जाता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर होगा इसका सी, सूरत के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। अब देखो, ये रेजिलिएशन सिटी इन द वर्ल्ड श्रेणी में नेटेक्सलो अवार्ड जीता है किसने? सूरत ने। इसे नेटेक्सलो अवार्ड बोला जाएगा, मैं लिख देता हूँ, इसको देख लेना। नेटेक्सलो अवार्ड इसको बोला जाएगा। ये जीता है किसने? सूरत में ने जीता है। और ये खिताब जीतने वाला सूरत दुनिया का अकेला देश है। ये वाला जो खिताब जीता है, जिसे रेजिलिएशन सिटी इन द वर्ल्ड नेट फ्लेक्शो के नाम से जाना जा रहा है, ये सूरत जीतने वाला विश्व का पहला अकेला देश है, पहला देश है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सूरत ने जीता है, इसमें याद रखोगे। इसके अलावा यूनेस्को की अगर इसमें बात की जाए दोस्तों, तो यूनेस्को की स्थापना पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, यूनेस्को UNESCO। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम पर? ऑड्रे ओजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पर। देखो ये जैसे लिखा हुआ है, रेजिलियंट सिटी इन द वर्ल्ड, सूरत बना रेजिलियंट सिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र शहर है पूरे वर्ल्ड का जिसे रेजिलियंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जनकला योजना शुरू की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कारपेट बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जनकला योजना। तो किसने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, जनकला योजना के नाम से इसको शुरू किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद रखोगे ए है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 2020-21 के लिए
गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसको मिला है? आंसर होगा इसका उषा मंगेशकर को। किसको मिला है? उषा मंगेशकर को ये पुरस्कार मिला है। देखोगे ये है उषा मंगेशकर, जिनको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। उषा मंगेशकर को ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू हुआ है? हाल ही में देखोगे नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? आंसर होगा इसका कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर नाबार्ड ने ये शुरू किया है स्वच्छता साक्षरता मिशन। तो देखो कर्नाटक की सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसमें, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलोर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखोगे, बैजू भाई बाला है। बैजू भाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी देखोगे इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले जानना है हमें नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिपीट कर दूं मैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है नाबार्ड की। नाबार्ड के इस टाइम पर जो सीईओ हैं उनका नाम है गोविंदा राजूला चिंटाला। गोविंदा राजूला चिंटाला इसके सीईओ हैं इस टाइम पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा इस अभियान से रिलेटेड देखोगे तो इसमें है क्या, तो इस अभियान के अंतर्गत कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में वॉश ये वॉश क्या है एक्चुअल में? इसकी वॉश की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। मैं रिपीट कर दूं, कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव को वॉश की क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है ना, पानी स्वच्छता और सफाई और स्वच्छता, ठीक है, पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता मिशन अभियान लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। जैसे लिखा हुआ है नाबार्ड कर्नाटक में करेगा स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू। तो याद रखोगे पूरी डिटेल्स क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो गया देखोगे सोनू सूद, ऑप्शन नंबर बी। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा दिया गया है। तो यूएनडीपी के द्वारा दिया गया है, तो यूएनडीपी की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके हेड कौन है? अचीम स्टीनर इसके हेड हैं इस टाइम पर। और सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी प्रवासियों को घर पहुंचाया था, काफ़ी सारे ऐप भी शुरू किए हैं, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। यूएनडीपी में सोनू सूद को किया गया सम्मानित, तो प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका सी, शेखर कपूर को। किसको? शेखर कपूर। किसने किया है? FTII ने किया है। तो FTII क्या है यहाँ पर? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। अब देखोगे यहाँ पर ये हैं शेखर कपूर, जिनको नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर को मिली FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन की जिम्मेदारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की घोषणा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे क्वेश्चन को। शेखर कपूर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो देखो ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नए उपकरण डेवलप करने पर जोर देना, कि डिफेंस के अंदर जो भी नया इंस्ट्रूमेंट कोई बन सकता है, उपकरण बन सकता है, उस पर जोर देना इसका एक लक्ष्य होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया।
आत्मनिर्भर भारत के लिए के तहत बड़ा कदम। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने लॉन्च किया है याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य ने जल क्षेत्र के मामले में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो देखोगे जल क्षेत्र के मामले में डेनमार्क के साथ समझौता किसने किया है, गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गुजरात ने किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क की कैपिटल जरूर याद रख लेना, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। गुजरात की अगर कैपिटल की बात करें गांधीनगर है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। तो देखो ये जो जल समझौता, जल क्षेत्र के मामले में जो समझौता हुआ है, ये कितने साल के लिए हुआ है, ये 5 वर्षों के लिए हुआ है। कितने वर्षों के लिए हुआ है, 5 वर्षों के लिए समझौता हुआ है। जैसे कि लिखा है गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है, 5 साल के लिए किया है। तो जल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए। देखोगे टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में एनएसजी की डीजी का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि एनएसजी की डीजी का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। कल ये क्वेश्चन कराया था, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो।